साइकोलॉजी और फैमिली की स्टोरी है, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो जब स्टोरी आई आपके पास तो क्या थॉट प्रोसेस था? मुझे खुद बड़ी ऐसे पारिवारिक जो स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में पसंद आती हैं, और मैं खुद ऐसे डायरेक्टर्स का फ़ैन भी रहा हूँ इन फ्यूचर, इन पास्ट में भी। और तो जब ये कहानी मेरे फ्रेंड आर्यन शाह ने मुझे बताई और मुझे अच्छी लगी, और तो मुझे लगा कि इसको बनना चाहिए, क्योंकि हर घर की कहानी मुझे लगती है कि, और ये कहानी कहनी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर जो हम अभी आज हम पहले भी हम ये बात हमारी डिस्कशन हो रखा था फिल्म से पहले भी, कि जो कम्युनिकेशन जो गैप आता है फैमिली के बीच में, इस फिल्म से एटलीस्ट हम एक संदेश दे रहे हैं कि आप वो गैप ख़त्म करके जितना हो सकता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे का साथ दें, और फैमिली की वैल्यूज़ इसमें हम बहुत स्ट्रांगली दिखाना चाह रहे हैं। आपके कहना चाहेंगे मैम, आपका भी किरदार देखा गया तो एक सिस्टर और ब्रदर का किरदार किस जी तरह से दिख रहा है, क्या कहना जी जी हाँ, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अलग किस्म की फ़िल्म है। मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट पहले किया नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कुछ अलग करने की। सीरियस रोल है, बहुत नेचुरलिस्टिक परफॉर्मेंस है जो आप देखेंगे, तो चैलेंजिंग था मेरे लिए थोड़ा सा ये करना, बट बहुत ही मज़ा आया सबके साथ काम करके। और हरीश सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया, डायरेक्ट किया, और ऑल इन ऑल फिल्म बहुत ही प्यारी बनी है। आई थिंक हर कोई इस फिल्म से और हर कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगा। मीनू के कैरेक्टर से, माही के कैरेक्टर से बॉयज़ रिलेट कर पाएंगे, आज की जनरेशन के जो हैं हस्बैंड वाइफ्स, जो मतलब उनके आपसी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हर घर में होते हैं प्रॉब्लम्स, एंड पीपल विल रिलेट टू दैट। तो वो बहुत ही रियलिस्टिक वे में सब हमने बनाया है और दिखाया है। सो या, इट इज़ अ नाइस फिल्म। चाहत में जब मैं ट्रेलर देख रहा था उस वक्त काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज आए थे ट्रेलर के नीचे, और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्में अब कम आ रही हैं फैमिली ओरिएंटेड, तो इसके बारे में क्या कहना हाँ, रियलिस्टिक सिनेमा तो है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम इस तरह से इसे प्रमोट कर रहे हैं, और इतना कन्विक्शन और इतना बिलीफ है हमें इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स कम बनते हैं, एंड जब भी बनते हैं एक ज़रूर एक छाप छोड़ जाते हैं बहुत सालों तक व्यूअर्स के दिमाग में। एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, बिकॉज मेरा कैरेक्टर इस पे बहुत अलग है। जहाँ पर मैंने नेगेटिव्स किए हैं बहुत से टीवी में, ग्रे कैरेक्टर्स किए हैं, यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव, रियलिस्टिक एंड बहुत ही नॉर्मल सी, साधारण सी लड़की का कैरेक्टर है। और आई थिंक हरी जी के हिसाब से आई एम ऑल्सो फिटिंग द बिल। तो मतलब आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट पीपल शुड लाइक इट। अनुराग सर, हाँ रणजी जी। के बाद में डायरेक्ट एक्टर किस तरह का फिल्म का क्या कहना चाहिए नहीं नहीं, रणजी नहीं खेला मैं, नॉर्थ जोन इंडिया खेला हूँ। रणजी थोड़ा ज़्यादा लग एक्टिंग एग्जैक्टली तो मेरे घर वाले तो बिल्कुल ना खुश थे, वो चाहते नहीं थे मैं एक्टिंग में आऊँ। तो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो लेके मैं बॉम्बे आ गया था। बहुत स्ट्रगल की उस वक्त मैंने, ज़मीन पे सोता था मैं। तो वो पैसे ख़त्म होने से पहले मुझे सीरियल मिल गया था, तो वहाँ मैं बच गया। मेरे घर वालों को दिखा हाँ चलो कर देते हैं इसकी मदद, तो देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। फर्स्ट मूवी है, किस तरह फर्स्ट की मूवी, फिल्म, क्या है? बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, और होर्डिंग्स देख के आया हूँ अपने अभी, तो और ज़्यादा खुश हो गया हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे आसपास के परिवार वाले दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं हमारी प्रोड्यूसर कुकू जी और डायरेक्टर हैं हरीश सर, उनको एक्चुअल में थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरी ड्रीम उन्होंने पूरी करवाई। डेब्यू है कहीं ना हाँ कहीं जी। आपका, तो उसके बारे में किस तरह का फीलिंग है? जब मूवी आया आपके पास तो क्या था, और घर वालों का क्या रिएक्शन है? नहीं मतलब हरीश सर के साथ मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और हरीश सर अभी करंट टाइम के ऋषिकेश मुखर्जी हैं। तो मुझे एग्जैक्टली सर जिस टाइप की मूवीज़ बनाते हैं वो मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट मूवीज़ ऐसी देखेंगे, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, जहाँ एक पूरी फैमिली 3-4 वैन आती थी, क्योंकि मारुति 800 में तो सब आ नहीं सकते थे, वैन में भर के सारे लोग जाते थे। तो अब तो आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो जो यादें कर करके मुझे लगा कि नहीं, ये एक मूवी ऐसी है कि दोबारा से मेरे को लगता है लोग अपनी पुरानी वैनें निकालेंगे और बच्चों को और फैमिली वालों को भर भर के थिएटर में देखने आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सीमा मैम और रघुवीर सर, किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी सीनियर एक्टर यस यस यस, बहुत बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ मुझे ज़्यादा स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका नहीं मिला, बट बिहाइंड द कैमरा हमने जो टाइम स्पेंड किया है शूट के दौरान, पैकअप के बाद एंड प्रमोशंस में, तो इट वाज वेरी टू मच ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। मुझे नहीं पता जेमी क्या सीख कर क्या पढ़ लिख गई है अब तक, बिकॉज मैं अगर 4 दिन में इतना कुछ सीखी हूँ तो पता नहीं ये लोगों ने क्या ही सीखा होगा उनसे, सीरियसली।
एंड सीमा मैम तो मतलब जिस हिसाब से वो सिखाती, वो बोलती हैं और उनकी बातों में इतनी इतनी टीचिंग्स हैं, because I think वो as a actor classes, I don't know about classes, but she also teaches the talent of acting, and उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें ऐसे बता दी ऐसे चलते फिरते, which was so good formulas, and I was like यार मुझे इनके पास बैठना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है इन सीनियर एक्टर्स के साथ मेरा। और आपका जो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो बहुत ही पर्सनल कनेक्शन बन गया था सीमा मैम के साथ। वो बिल्कुल आप लोग हाँ सीन भी करते थे? हाँ बहुत हाँ बिल्कुल वो मम्मी पापा हैं हमारे फिल्म में, तो बिल्कुल मम्मी पापा वाला कैरेक्टर उन्होंने रियल लाइफ में भी निभाया है वहाँ पर बनारस में और बैंकॉक में भी। बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना हमारा, और बिल्कुल सही कहा चाहत ने, सीमा मैम तो बिल्कुल चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला। जस्ट जब वो सीन करती थी तो बस उनको ऑब्जर्व करते हुए हमने इतना कुछ सीख लिया, यू नो, जस्ट बाय वॉचिंग हर। और कई बार हाँ वो बता देती थी कि जिमी ये करो, या ऐसे करोगी तो तुम्हें आसानी होगी, तो वो कहीं टिप्स दे देती थी। और आई थिंक रघु सर से एज एन एक्टर तो बहुत कुछ सीखने मिला, बट रियल लाइफ में जिस तरह के इंसान है वो, मतलब इतने रिलैक्स्ड, इतने पॉजिटिव, सिंपल, उन्होंने कितना काम किया हुआ है, कब से काम करते आ रहे हैं, इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने काम किया है इतने सालों से, दिग्गज एक्टर हैं, बट इतने सिंपल, इतने हम्बल, और हर प्रोजेक्ट को उतनी ही ह्यूमिलिटी के साथ वो करते हैं, जिस तरह के जैसे कि मान लीजिए उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट हो तो, और वो सबको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। सो दैट वाज वेरी नाइस टू लर्न, यू नो, एज ह्यूमन बींग्स हमने बहुत कुछ सीखा, यू नो, क्योंकि हम तो बहुत यंग हैं, तो बहुत कुछ सीखना है, उनके जैसे बनना है, तो बहुत इंस्पायर किया दिग्गज की उन्होंने। बात करें तो बचपन से कॉलेज की मूवीज देखते आए हैं, कॉमेडी करते हैं, उनसे क्या बात की थी जब मूवी आई थी आपके पास? बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि कॉमेडी रोल्स तो मिलेंगे ही, और आपने मुझे देखा है अलग अलग फिल्मों में कॉमेडी करते हुए। मेरी फर्स्ट फिल्म थी किस किस को प्यार करूं, वहाँ मैंने कॉमेडी कैरेक्टर किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर आपने मुझे भूत पुलिस में देखा, फिर आपने मुझे हाउसफुल में देखा, हर जगह मैंने कॉमेडी की है, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं एक मौका मिले कि कुछ सीरियस या कुछ एक्टिंग दिखाने का मौका मिले, नो। तो बस यही था, हम उसी के बारे में सोच रहे थे, और इतने में ही सर आ गए, तो उन्होंने अप्रोच किया इस रोल के लिए, मीनू शर्मा के कैरेक्टर के लिए, तो टाइमिंग बहुत सही बैठ गई, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बिकॉज सर और डैडी पहले काम कर चुके हैं साथ में, तो वो बहुत खुश थे कि अपना ही आदमी है तुमसे, हाँ, भरोसे वाला आदमी है, कोई टेंशन नहीं है, हाँ, अपना ही इंसान है, नो प्रॉब्लम, चले जाओ तुम बनारस, निकल जाओ। सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, और या ही इज़ वेरी हैप्पी। बनारस की कहानी है, सीनियर एक्टर का फिल्म में होना कितना फायदा होता है डायरेक्टर के लिए? बहुत होता है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो भी होता है वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है अगर उसके एक्टर्स अच्छे हों। और हमारे पास तो पूरी फोर्स थी, मतलब रघु सर, मैं खुद उनका बड़ा फ़ैन हूँ, सीमा जी, और ये दो दिग्गज जिनको मतलब हम देखते आ रहे हैं बचपन से, और इनका काम मतलब सीखने को मिलता है। जैसे अभी जैमी बोल रही थी, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं एक्टर नहीं हूँ, बट बीइंग ए डायरेक्टर मैंने उनसे सीखा, जिस तरह उनके सवाल होते थे और जिस तरह से उनके रिएक्शन यूँ चेंज होते थे एक बार। और मुझे याद है एक बार हम कपड़े धोने वाला सीन था, उन्होंने कहा हरीश हाँ मुझे खुश होना है या मुझे थोड़ा दुखी होना है, कैसा होना है? तो मेरे को भी लगा कि मैंने उनके लिए ऐसे सोचा नहीं था। जब उन्होंने पूछा तो मैं कहा नहीं आप तो इतने खुश नहीं हो सकते, मकान बिक रहा है और वहाँ पे ये इनका डायलॉग आता है हाँ तो ठीक है ना, सही तो है, पर वो एक माँ हैं, उनका तो वो जो थॉट प्रोसेस है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो सीरियसली बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। अनुराग सर, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो देखो इंडिया के सबसे मोस्ट लर्नेड एक्टर्स हैं वो दोनों, और सीमा मैम तो मतलब आपको फील ही वैसी आती है, मम्मी टीचर दोनों की, तो उन्होंने हाँ तो दोनों की एक ही जैसी फीलिंग आती है। रघु सर बोलते नहीं हैं कुछ, लेकिन वो बिना बोले करवा देते हैं बहुत कुछ, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि अगर आप उनके साथ सीन कर रहे हो ना, तो एज एन एक्टर बीइंग सेल्फिश है, वो पूरा सीन ले जाते हैं, तो आपको इतना एफर्ट मारना पड़ता है कि नहीं यार ये सारा सीन इनको नहीं दे सकता मैं, ये मेरा सीन है, तो अपने आप ही आपकी एक्टिंग बाहर निकल आती है। और जिमी के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, चाहत के साथ बहुत अच्छा लगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी मुझे चाहत के साथ, और हरीश सर ने हमें बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ था, मतलब जितना मतलब एज अ फर्स्ट टाइम मेरी फिल्म है, ये पहली मेरी डेब्यू फिल्म है,
मैं डरा तो हुआ था क्योंकि नहीं पता होता ना कि डायरेक्टर आपको किस तरीके से क्या कराएगा। साथ में सारे बड़े एक्टर्स हैं, तो हरीश सर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत फ्रीली छोड़ा, एकदम मतलब छोटे भाई की तरह काम कराया, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। चाहत मैम जी, आपने दोनों ने कहा कि जो कैरेक्टर है वो थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, तो उसमें कुछ खास प्रिपरेशन और कितना ही डायरेक्टर देखो एक्चुअली कैरेक्टर तो हटके है, क्योंकि मैंने जो पहले प्रीवियस मेरे काम जो किए हैं उसमें जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं ज़्यादातर वो बहुत ही स्टाइलिश, फैशनेबल, एनआरआई या नेगेटिव कैरेक्टर्स रहे हैं, बट ये कैरेक्टर बहुत हटके है उन सब में से। बट डेफिनेटली दिस कैरेक्टर वॉज वेरी मच लाइक द रियल मी। तो मुझे एज अ एक्टर, एज अ पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट आई वॉज वेरी मच माई सेल्फ। सर बस रोलिंग बोलते थे और हम वी वर जस्ट डिस्कस किया था बस। या जब हम हमने सेट पर ही डिस्कस किया, इन्होंने मुझे समझाया स्क्रिप्ट, एंड बस ये तो होता था कि रोलिंग बोलकर छोड़ देते थे हमको कैमरा के आगे, फिर मतलब व्हाटएवर केम आउट वाज द कैरेक्टर, सो वेरी नेचुरली इट केम आउट विद मी। और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितना हेल्प मिला? हेल्प तो मेरे ज़्यादातर तो इन दोनों के साथ सीन्स थे, जेमी के साथ, अनुराग के साथ, एंड हेल्प तो पता नहीं, मैं मतलब हेल्प मुझे नहीं पता, इसको ज़रूर मेरे से हेल्प मिली है अनुराग को। ये मूवी है ही ऐसी एक फैमिली ड्रामा है, तो मतलब मेनली जो हेल्प थी वो ये थी कि हमारा जो फैमिली का एटमॉस्फेयर था वो कंफर्टेबल करना था। और चाहत ने मुझसे बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरी तो पहली मूवी, तो चाहत ने मुझे कंफर्टेबल किया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ मतलब इट वाज अ गुड इक्वेशन विथ हिम ऑल्सो। ऐसे नहीं लगा कि मतलब व्हेन वी आर हैविंग, हाँ जब हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे थे तो मतलब ऐसा नहीं लगा, कुछ अटपटा नहीं लगा। इवन ही वाज अ वेरी गुड एज अ को एक्टर। तो एक को एक्टर का अच्छा होना, कंफर्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका हुनर बाहर निकल कर नहीं आ सकता है। तो विच वॉज देयर विथ द टीम, एंड ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, दे आर वेरी कंफर्टिंग, सो इट्स दैट। अब तक आपको हम कॉमेडी रोल में देखे कोई बात नहीं, दो सेकंड ले लो, हाँ नो प्रॉब्लम। पहली बार जी। सीरियस रोल में देखे। जी। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या मतलब प्रिपरेशन किस तरह से रहा? तो देखिए एक्चुअली क्या है, जब मैंने काम करना शुरू किया था, मेरे जो पहले फर्स्ट डायरेक्टर थे टीवी पे जो मैं कॉमेडी सर्कस कर रही थी, निकुल सर ने मुझे बोला, जेमी पेस रखो, पेस, कॉमेडी में पेस चाहिए। और सर ने बिल्कुल उल्टा, जेमी ठहराव। तो वो एक अलग ही चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे आदत है सब चीज़ फास्ट करने की, क्योंकि कॉमेडी ऐसा है, इट्स अबाउट द टाइमिंग मिस नहीं होनी चाहिए, फट ये ऐसे गया, उसने बोला खटाक पंच लाइन आना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे 10 साल की प्रिपरेशन है। अब उस चीज़ को भूल कर, उस कंडीशनिंग को ब्रेक करके फिर इसमें ढलना मीनू के कैरेक्टर में वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिल्कुल आसान नहीं था। एंड वो चीज़ जो है मेरे जहन में रह गई कि हाँ मुझे ठहराव लाना है, और वो चीज़ लाइफ लॉन्ग मैं अभी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीख रही हूँ। इनफैक्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि और कितना सीखना बाकी है। इस फिल्म के बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ले लिए और भी, बिकॉज आई रियलाइज़ बहुत कुछ सीखना बाकी है और ये नई चीज़ है मेरे लिए। सो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरे लिए, इट वॉज़ नाइस लर्निंग एक्सपीरियंस। और सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, सर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, गाइड किया। एट द सेम टाइम क्योंकि सीमा मैम भी थी और रघु सर भी थे, देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। वहाँ खड़े खड़े हम बहुत कुछ चीज़ें मतलब सीख लेते थे और समझ लेते थे। सो हाँ, बस प्रिपरेशन वॉज बिफोर सेट पे पहुँचने से पहले भी प्रिपरेशन, एंड ऑन सेट भी तो वो चल ही रहा था। इट वाज नाइस। सभी ने आपकी तारीफ की, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इन सभी? ये मेरा तो मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरे को तो बड़ा, मतलब मैं कहता हूँ ना कि एक ऐसी कास्ट मिलना मतलब वो बहुत ही खुशकिस्मती से होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फैमिली में हम जुड़े, जिस तरह से हम अनुराग और हम तो बहुत इनिशियल स्टेज में थे, हम जब कास्टिंग में हम दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, जिस तरह से बड़े सारे एक्टर्स का नाम आ रहे थे, कई लोगों के आए, सब आए, लेकिन जब हम जीरो डाउन हुए ना, जहाँ जो हमें एक्टर्स मिले, बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा। मैंने बताया ना कि जैसे जो मैं अगर ऊपर से स्टार्ट करूं, रघु सर, उनसे आप सीखते हैं और हमने इनसे भी सीखा अपने आप में। कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम सीख ही रहते हैं, और अगर हम सीखना जारी रखेंगे तो हम सीख भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और इनके साथ में एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जैसे जैमी जिस तरह से करती है, बट इसने जिस तरह से ढाला, द वे इसने अपने आप को चीज़, वरना क्या होता है ना, इनका चेहरा इतना, मतलब आपको देख के जैमी को कई बार अगर नॉर्मली देखें तो हंसी आएगी, और वो अब ट्रेलर में आप देखो तो आप लोग ट्रेलर में ही बात कर रहे हैं देख के कि यार सीरियस रोल किया इन्होंने। तो
तो कितनी बड़ी सी बात है कि कुछ ग्लिम्स देखकर आपको लग रहा है आइडिया कि यार इसने सीरियस रोल किया है, तो यानी कि वो एक्टिंग में एक प्रभाव छोड़ा है उन्होंने अपना, कि वो इस एक ग्लिम्स पे लग रहा है कि भाई इसने सीरियस रोल किया है। अब लोगों ने फिल्म नहीं देखी। एक किस्सा मैं बताना चाहूँगी। एक इतना सीरियस रोल था ना, सीरियस रोल की बात ही करें तो इतना सीरियस रोल था, मुझे बहुत रोना था उसमें। तो मैंने तो सुबह से, आप पूछ रहे हैं प्रेपरेशन के बारे में, मैं 2 दिन से टेंशन में ही थी कि मुझे अभी इसमें रोना है, सीरियस है बहुत। आई थिंक क्लाइमैक्स था हमारा, क्लाइमैक्स है, बहुत ही इंटेंस सीन है। मैं तो मेरा वैसे ही टेंशन बुखार सब बढ़ गया था, एंड आई वाज थिंकिंग कि अभी कैसे होगा, और मुझे रोना था। और मैं सेट पे पहुंची, रोते रोते ही पहुंची हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा ही था। सुबह से मेरा चेहरा ऐसे ही था, और सारे असिस्टेंट्स भी देख रहे हैं क्या हो जिमी, तुम ठीक हो, ओके सब ठीक है? नहीं, मेरा इंटेंस सीन है, बस उसमें जोन में हूँ मैं। और मैंने जो रोना शुरू किया है ना, तो सर इतना भी नहीं रोना यार, मेरे को इतना भी नहीं रोना। सर को ये बोलना पड़ा, जेमी इतना भी नहीं था बेटा, थोड़ा कम करो, कैरेक्टर मेरे ऊपर थोड़ा कम करो। तो इट वाज वेरी नाइस, इट वाज नाइस टू लर्न कि कितना करना है, कितना देना है। और हमें सेट पे वो लाइन भी चेंज की थी हमने, कुछ डायलॉग चेंज किए, फिर कुछ और सटल रखने के लिए हमने कहा, तो वही अब ये अपना प्रिपेयर करके उस डायलॉग के हिसाब से आई थी कि भैया ऐसा है, तो ये उस कैरेक्टर के हिसाब से ठीक था कि 2 बकेट्स रो दूंगी मैं इसमें, तो मैं पक्का ऐसे प्लान हमने एकदम उसको सेटल कर दिया और सीन को सेटल। तो अब ये पुराने उस थॉट के साथ आए थे, फिर बताया कि नहीं इसको थोड़ा सा और आराम से रखते हैं, और एकदम से गिव अप कर देती है जैसे, ऐसा कुछ। तो बड़ा मज़ेदार रहा सबके साथ में एक्सपीरियंस। मतलब चाहत के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, और हम डायरेक्टली सेट पे मिले। मतलब ऐसा नहीं था कि हम पहले मिले थे, देखा ज़रूर हुआ था, मैंने तो देखा हुआ था, इन्होंने मुझे नहीं देखा था। लेकिन जब सेट पे मिले तो हम एकदम से कंफर्ट हो गए थे। ये आई, मैं आए, हम बैठे, हमने आते सीन पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे गाने के मोन्टाजेस थे पहले, हमने कहा नहीं यार सीन पढ़ते हैं, एक बार लाइन पता चल जाए कि उसकी सुर क्या है उसका कैरेक्टर का, तो वो उनको बताया। अनुराग के साथ में मेरा ये पहला काम मेरा अनुराग के साथ, बट हम एक ना जैसे दोस्तों की तरह रहे शुरू से, साथ रहना, खाना पीना, ऐश करना, एंजॉय करना, तो एक कंफर्ट लेवल बहुत आ गया था। और ये भी एक कहता है यार सर आप बताओ मुझे करना क्या है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप सुन रहे हैं, सुनना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और सब सुनते थे, और मुझे बहुत लकी मानता हूँ कि इतने अच्छे कलाकार सारे लोग मिले मुझे, पूरी यूनिट अच्छी मिली। मतलब खाली ये बात नहीं है, जो क्रू मेंबर थे, डीओपी साहब, साउंड वाले, म्यूज़िक वाले, और ये जो और इवन प्रोड्यूसर, हाँ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, वो इतने कम्फर्ट थे। जब बात कर रहे हैं, अवेलेबल है हमेशा 24 घंटे। मैडम बाहर रहती थी दुबई में, लेकिन फ़ोन पे हमेशा रहती थी वो अवेलेबल। तो वो सब होना बहुत सही है। सब लोग जितने भी थे, कॉस्ट्यूम, स्पॉट, सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग थे। फाइनली अब चारों से क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं लोगों के थॉट प्रोसेस कितना चेंज हुआ है मूवीज को लेकर के। कहीं ना कहीं लोग अब जो है कंटेंट बेस्ड मूवी पसंद कर रहे हैं, तो ये काफी दिनों से हो रहा है फिलहाल, 1-2 साल से, और ना कि जो होते हैं बड़े नाम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक बड़ा एग्जांपल 12th फेल को देखा गया, जो कि उसमें कोई बड़ी कास्ट नहीं, लेकिन मूवीज अभी भी लोग जो है पसंद कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी है। तो इस पे क्या टेक आएगा? 6 तारीख को आपका रिलीज डेट है, 24th को रिलीज़ डेट है। जी हाँ, बिल्कुल सही। लोग आजकल इतने, मतलब हम इतने फास्ट हो गए हैं कि सोचने से पहले उनको पता है कि क्या होने वाला है ना। जोक आता है व्हाट्सएप पे तो हमको पहले से पता होता है एंड इसका यही होने वाला है। इतना हम आगे निकल चुके हैं, और इतना सारा कंटेंट आ गया है, OTT इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और इतना सारा कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग, मतलब हमारे पास भंडार है। ऑडियंस की बात कर रही हूँ मैं, ऑडियंस के पास भंडार है। तो यस, वो चूज़ी हो गई ऑडियंस, और बहुत क्रिटिकल हो गई कि हाँ ये देखा हुआ है, ये हो चुका है, ये वो, दे आर वेरी, बहुत डिमांडिंग हो गई ऑडियंस, एंड इट्स अ गुड थिंग। मतलब ये हमारे लिए चैलेंज है एज मेकर्स, एज एक्टर्स, कि हमको कुछ हटके करना है, कुछ हटके देना है, और लोगों को पसंद आना चाहिए। तो ये डेफिनेटली इस टाइम में अगर आप देखें जो सिनेमा घरों में जो फिल्में चल रही हैं, जैसे पठान, जवान, बहुत एक्शन हैवी फिल्में आ रही है, गदर, और सब फिल्मों ने बहुत अच्छा किया है। सो इट इज़ गुड फॉर अस, इट इज़ अ गुड फेज़ फॉर अस। और हम बस यही होप कर रहे हैं कि लोग, बिकॉज फिर से जा रहे हैं थिएटर्स में मूवीज़ देखने के लिए, दे विल वॉच आवर फिल्म ऑल्सो, क्योंकि हमारी फिल्म हर कोई रिलेट कर पाएगा। ब्यूटीफुल मैसेज है, और हटके तो किया ना आपने, मुझसे सीरियस रोल करवा लिया, तो अभी और क्या है। करेक्ट। मुझे लगता है कि एक बड़ा सही बात है कि एक दौर, तो देखो हर दौर में कोई ना कोई दौर आता है। चाहे आप 80s में जाओ, तब भी रजनीगंधा टाइप फिल्में आती थी, और छोटी सी बात भी आती थी। ये दौर आता रहता है, चलता रहता है सब कुछ।
ये है कि मुझे लग रहा है कि ये OTT आने से एक बड़ा हिस्सा शायद डिवाइड भी हो जाएगा, अभी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में तो जो बड़ी फिल्में हैं जो बहुत मैसिव एक्शन ओरिएंटेड, वो शायद थिएटर को कैटर करेंगी, जिसमें ज़्यादा VFX है, आपको वहाँ मज़ा आएगा। और इस तरह की जो फैमिली फिल्में थोड़े OTT में लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। दूसरा, अब कंटेंट की बात है, वो हर तरह का चल रहा है। देखिए ये अच्छी बात है कि जवान, पठान भी हमारी, गदर, ये सुपर हिट हुई हैं, और साथ में एक स्लीपिंग हिट हुई है जो कि 12th फेल। वो एक अपने आप में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि वो भी एक फिल्म है, बड़ी सिंपल सी, साधारण सी, बट ब्यूटीफुली लेकिन शूट जब की हुई। रिव्यू किया तो फिर पठान, गदर, टाइगर, इन सबको मतलब पब्लिक जो है दरकिनार करके हाँ, 12th फेल को 100%। मैं कह रहा हूँ 12th फेल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, इस मतलब कई सालों की बेस्ट फिल्म है। मैं देखी वो फिल्म, और वो रिलेटेबल है, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। इतनी रियलिस्टिक फिल्म बनाई है विदु सर ने, बहुत बढ़िया बनाई है, तो आई लव्ड इट। या जब हम जवान की बात करते हैं और पठान की बात करते हैं तो 12वीं फेल जो है, 12th फेल जो है, अलग सिनेमा है, अलग जॉनरा है। ये पठान, जवान, ये अलग जॉनरा है। दे आर वेरी वेरी बिग फिल्म्स, बट हम जो मासेस हैं, हम सब जो हिंदुस्तानी जनता हैं, हम हर तरह की जनता हैं, हर तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो हमारी भी फिल्म की जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस अलग है, जो जिन्होंने 12वीं फेल देखी है, जिनको पसंद आई है, तो हमारी भी उस तरह की फिल्म है, वे वी टॉक अबाउट कंटेंट। एंड लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं अभी, दे लाइक टू वॉच गुड कंटेंट, एंड क्यों ना हो। हमने मतलब इतने साल तो सबने पागल तो बने हैं ऑडियंस, अब तो समझ आई है कि क्या कंटेंट है, क्या नहीं है, क्या देखना पसंद है, क्या नहीं। दे हैव बिकम बिग क्रिटिक्स, एंड क्यों ना हो, तो दे हैव ऑल द राइट टू। सो आई थिंक कि बहुत अच्छा है ये अच्छे फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है अच्छा कंटेंट, अच्छा सिनेमा बनाने के लिए। एंड हम जैसे एक्टर्स को दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ गुड सिनेमा। सो गुड, व्हेन आई टॉक अबाउट गुड मीन्स अ डिफरेंट जॉनरा ऑफ सिनेमा। एंड डेफिनेटली हर किसी की अपनी ऑडियंस है, हमारी अपनी ऑडियंस है। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस ज़रूर जाएगी फिल्म देखने और उनको पसंद भी आएगी। सो या लेट्स होप फॉर दिस। ये हम अपील करना चाहेंगे ऑडियंस से कि छोटी फिल्म हो या जैसी भी फिल्म हो, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए उसे, बिकॉज कंटेंट अच्छा है, हमें ज़रूरत है। एंड स्मॉल फिल्म्स, हाँ भले ही मतलब देर आर बिग जायंट फिल्म्स, और फिर ये छोटी छोटी फिल्में हैं, बट वी आर वर्कड रियली हार्ड, और हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, एंड वी नो गारंटीड कि लोगों को पसंद आएगी। तो बस ये ऑडियंस की जिम्मेदारी है कि वो हमें सपोर्ट करे और फिल्में देखने जाए। लाइक जी, जो आप सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तब जाके फिल्म मतलब कहीं किस मुकाम तक पहुंचेगी। सो या हमारी फिल्म के लिए भी यही अप्लाई होता है कि आप ज़रूर देखिएगा, एंड वी वांट टू अपील टू ऑल द ऑडियंसेस टू कम एंड वॉच इट। अब OTT के आने से आप एक चीज़ देखिए कि यूरोपियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा, हॉलीवुड, ये सारी मूवीज़ भी ऑडियंस देखने लग गई है। उन सब के लिए जो उनके एक्टर्स हैं वो स्टार्स नहीं हैं, वो फिर भी वो फिल्में देख रहे हैं। तो उनका भी यही मानना हो गया, वो स्मार्ट इस तरीके से हो गए कि अब उन्हें दिखे कि नहीं, हमें सिर्फ स्टार्स के पीछे नहीं भागना, हमें एक अच्छे कंटेंट के पीछे जाना है। तो उसी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि हमारी मूवी में, मैं तो स्टार नहीं हूँ, बाकी तो सब हैं, तो लेकिन मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि उनकी स्टार वैल्यू को साइड में रख के आप मूवी के ट्रेलर से रिव्यू कर सकते हैं, और मूवी के गाने भी बहुत अच्छे हैं। मतलब ओन टोटली आई टेल यू कि मतलब बहुत अच्छा लगेगा उन्हें जब वो मूवी देख के आएंगे, और दिल बी रियली हैप्पी। एटलीस्ट 1-2 हफ्ता तो बहुत खुश रहेंगे। मेनली कंटेंट इज़ द स्टार ना। आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर कंटेंट स्टार है, और बड़े से बड़ा अगर कोई एक्टर एक ऐसी फिल्म में हो जिसका कोई सर ना पैर, तो नहीं चलती है। और छोटी छोटी फिल्म्स भी चल जाती हैं, चाहे वो बड़े डायरेक्टर की हो या छोटे डायरेक्टर की हो, अच्छे कंटेंट वाली फिल्म्स चलती हैं, बिकॉज ऑडियंस को समझ में आ गया है क्या उनको चाहिए, क्या उनको देखना है। सो या थैंक यू थैंक यू सो मच।